एलिमिनेशन चेम्बर 2025 सबको याद रहेगा। ऐसा ट्रिपल एच ने ये शो बना दिया है। एंड क्यों मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ आपको चीज़ें पता चलेगी। एंड डेफिनेटली शो के अंदर बहुत कुछ कमाल की चीज़ें कही हैं। रिसेंट टाइम में बेस्ट शो भी इसे बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एंड विमेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच से ही स्टार्टिंग होती है हर बार की तरह। एंड अलेक्सा ब्लिस सबसे पहले आती है। एंड यहाँ पर से जो इस मैच के अंदर हमें जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है स्पॉट्स पे दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर से हमें इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग विमेंस के स्पॉट तो दिखाई देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब नियोमी की एंट्री होती है एंड वो मैच स्टार्ट करने जा रही होती है लिव मॉर्गन के साथ, तभी जेड कारगिल का रिटर्न होता है। जेड कारगिल वापस आ चुकी है फाइनली। एंड वो अटैक करती है नियोमी के ऊपर। एंड बियांका बेलर तो पॉड में होती है, वो तो कुछ कर नहीं सकती। एंड बहुत ब्रूटल अटैक करती है नियोमी के ऊपर जेड कारगिल। इसके बाद ये जो है बाहर जाते हैं। एंड फिर मैच कंटिन्यू होता है। एंड इसके बाद जो है मैच के अंदर हमें जो है स्टार्टिंग दिखाई देती है, तो लिव मॉर्गन इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाती है। एंड इसके बाद धीरे धीरे एक एक मेंबर जो है बाहर आता है। रॉक्साना पेरेस भी आती है। एंड वो अलेक्सा ब्लिस से कल का बदला भूली नहीं है। लेकिन अलेक्सा ब्लिस की जब एंट्रेंस होती है तो अलेक्सा ब्लिस भी जो है यहाँ पर से सिर्फ ऐसे हंसती जा रही थी, बीच में वो घबरा भी रही थी, तो कुछ उनके साथ भी चीज़ें चल रही हैं। बाकी बेली भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती, लेकिन वो एक स्पॉट काफ़ी ख़तरनाक था जब बेली की गर्दन ऐसी जो है मोड़ जाती है, तो वो एक क्रेजी स्पॉट लगा वहाँ पर। लेकिन सच में इंजरी भी हो सकती थी। लेकिन इसके बाद जो है हमें ये दिखाई देता है कि जो अलेक्सा ब्लिस है वो रॉक्साना पेरेस को एलिमिनेट करती है। फिर अलेक्सा ब्लिस को लिव मॉर्गन भी पिन करती है। एंड अलेक्सा ब्लिस बिल्कुल भी खुश नहीं होती। एंड बेली भी आउट होती है। एंड आखिर में जो है लिव मॉर्गन बचती है बियांका बेलेर के साथ। एंड मे भी क्या पता लिव मॉर्गन एंड अलेक्सा ब्लिस की भी स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू चलाए। एंड इसके बाद हमें ये दिखा देता है कि जब आखिर में बचती है लिव मॉर्गन एंड बियांका बेलेर, तो यहाँ पर से आखिर में जो बियांका बेलेर है वो मैं इस मैच के अंदर जो है जीतते हुए दिखाई देती है। एंड इस वाले मैच के अंदर जो बियांका बेलेर हैं उन्होंने यहाँ पर से जो है हरा दिया है। एंड वो बन चुकी है विमेंस के एलिमिनेशन चेम्बर मैच की विनर। एंड कुछ इस तरीके से जो है अब वो जा चुकी है रेसलमेनिया के अंदर। एंड उन्होंने अपना रेसलमेनिया का टिकट कंफर्म करा है। एंड तभी जो है हमें दिखा देता है रिया रिप्ले भी बाहर आती हैं। दोनों के बीच फेस ऑफ हो रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से जो है ईओ स्काई भी आती है। एंड ये भूलना मत कि ईओ स्काई का भी मैच होने वाला है, तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। एंड ये कुछ होता है डब्ल्यूडब्ल्यू के विमेंस चेम्बर मैच का रिजल्ट। फिर आता है शो के ऊपर विमेंस का एक टैग टीम मैच जो कि होता है ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस टिफनी सैटन, जो कि फेस करती है ट्रिश स्ट्रैटस एंड टिफनी सैटन फेस करती है नाया जैक्स कैंडिस लेरे को। ट्रिश स्ट्रैटस एंड टिफनी सैटन को काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिलता है। एंड रिएक्शन मिले भी क्यों नहीं। एंड वेल जैसा एक्सपेक्टेड था वैसी चीज़ होती है। एंड इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। एंड मैच में टिफनी सैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस की विक्ट्री होती है। मैं शार्लेट फ्लेयर को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ इस तरीके से मैच में जीत होती है। एंड अब आता है सबसे बढ़िया शो का मैच, जो कि था अनसैंक्शन मैच केविन ओन्स एंड सैमी ज़ेन के बीच। मतलब इसको फील देने के लिए इन्होंने पूरा डार्कनेस करा था। एंड रिंग में ही सिर्फ लाइट थी, तो ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। लेकिन फुल लाइट अगर होती तो और भी एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको जो भी चीज़ चाहिए हर एक चीज़ मैच में मिलेगी। टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, सब कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। ऑडियंस में भी जाकर लड़ते हैं रिंग में इधर उधर, मतलब एक भी जगह इन्होंने छोड़ी नहीं जो कि इनको ना मिली हो। जिधर जगह मिले जो चीज़ हाथ में है उससे एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ मैच का ही नॉर्मल सिर्फ एक मैच तो एक नाम का था, असली में एक दूसरे की ये जान लेने में तुले हुए थे। आप इनके बेस्ट रिसेंट में कौन से भी मैच उठा लो, एक से बढ़कर एक मैच देते हैं। अभी ये मैच होगा तो आपको लगेगा कि यही बेटर था। अगला जब भी इनका मैच होगा तो आपको लगेगा कि भाई वही मैच काफ़ी क्रेजी था। लेकिन हर एक स्पॉट होता है, वो टेबल
के ऊपर भी जो है बहुत अच्छे स्पॉट्स होते हैं। चेयर के ऊपर भी उन्होंने जो है वो जो है तारे वगैरह उसको लपेटा है। एंड केविन ओवंस के वो जो है उनको ब्लू थंडर बॉम्ब भी पड़ता है चेयर के ऊपर। एंड यहाँ पर से हमें क्या चीज़ दिखाई देती है कि बहुत बहुत क्रेजी ये मैच होता है। मैं कहूँगा पूरे शो का ये सबसे बेस्ट मुझे एंटरटेनिंग मैच लगा, जैसे मैंने कहा था। एंड पैड भी जो है रिंग के मैट को भी जो है निकालते हैं रिंग से बाहर का। एंड आखिर में क्या होता है, केविन ओवंस की जीत तो हो जाती है मैच में, लेकिन केविन ओवंस यहाँ पर ही रुकने नहीं वाले थे। उनको सैमी ज़ेन को लिटरली डिस्ट्रॉय ही करना होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि ऑफिशियल वगैरह होते हैं, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है रैंडी ऑर्टन का। जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ लोगों ने डिमांड करी थी, वो चीज़ उनको फाइनली मिल चुकी है। वाइपर इज बैक। रैंडी ऑर्टन आते क्राउड काफ़ी पगला जाता है। एंड रैंडी ऑर्टन आते सीधा केविन ओवंस को आरकेओ लगा देते हैं। एंड आरकेओ के बाद इतना ही कैसे रुकने वाले थे, जो पायल ड्राइवर उन्होंने लगाया था उसका बदला भी तो लेना है। तो रैंडी ऑर्टन के हाथ में थी खुजली, तो उन्होंने पंड किक मारने की सोची, लेकिन रेफरी वगैरह सिक्योरिटी उनको रोकने आती है। रैंडी ऑर्टन भी इतने दिनों से बाहर थे, तो उनके हाथ में भी खुजली थी, तो उन्होंने भी अपने हाथ साफ करे एंड आरकेओ की बारिश करवाई सिक्योरिटी के ऊपर भी। केविन ओवंस तो बच के यहाँ पर से निकल जाते हैं, लेकिन हाँ, रैंडी ऑर्टन फाइनली वापस आ चुके हैं। सिक्योरिटी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। एंड वेल, एक इंटरेस्टिंग मैच वेट कर रहा है आपका रेसलमेनिया के कार्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस। एंड डेफिनेटली इसके अंदर एक स्टेबुलेशन पक्की है। वेल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा शो के ऊपर मैच एंड ये मैच के बाद का मोमेंट था। लेकिन कुछ बड़ा इसके भी बाद आने वाला था, जो कि होता है मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। कहने को आप इसे मेन इवेंट ही कह सकते हो, लेकिन जब मैच होता है तो जॉन सीना आते हैं। लेकिन क्या पता था लोगों को कि यही बंदा आज सबसे बड़ी चीज़ पुल ऑफ करने जा रहा है। मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतने की बात नहीं कर रहा, वो तो जीत नहीं वाले थे अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। लेकिन मैच स्टार्ट होता है डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। ये इनकी स्टोरी यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। मतलब अपने लोगन पॉल भी जो है बीच में थे, तो लोगन पॉल का एंड जो सीएम पंक का मामला था, जो थप्पड़ लगाया था, उसका बदला भी सीएम पंक थप्पड़ लेकर एंड जीटीएस लगा कर ले लेते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी फिर एक बार डेमियन प्रीस्ट के हाथों पिन हुए हैं, लेकिन मैकिंटायर गुस्सा होकर क्लेमर लगाते हैं। लोगन पॉल डेमियन प्रीस्ट को भी निकाल देते हैं। सेथ रॉलिंस भी सीएम पंक के हाथों ही अगेन जीटीएस खाकर एलिमिनेट होते हैं। एंड मैच के बीच में ये मोमेंट भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, जब सीएम पंक एंड अपने जॉन सीना वापस से कितने टाइम बाद एक ही रिंग में होते हैं एंड एक दूसरे के साथ वो जो है पहले गले भी मिलते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को भी मारते हैं। एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगता है, इसके बाद जीटीएस लगता है, हर एक उनके मूव लगते हैं, लेकिन दोनों ही किक आउट करते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस बीच में फिर एक बार आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस लगा देते हैं स्टॉम्प अपने सीएम पंक को, जो कि रिंग के बाहर वैसे वो जो कठिन सा मैट होता है वहाँ पर ही लग जाता है। एंड इसके बाद अपने जॉन सीना को ये मोमेंट मिलता है, ये पूरा एक टाइम मिलता है। एंड यहाँ पर जॉन सीना जो है इसके बाद हमें दिखाई देते हैं कि जॉन सीना इस वाले मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतते हैं। एंड कुछ इस तरीके से अपने जो जॉन सीना है उनकी इस वाले मैच के अंदर जीत तो होती है। एंड यस, जो लोगों को चीज़ लग रही थी वो चीज़ होती है। अपने फाइनली ड्रू मैकिंटायर जॉन सीना जीत चुके हैं मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच को। लेकिन शो के ऊपर एक सेगमेंट भी बाकी था, जो कि था कोडी रोड्स का आंसर करना। तो इसके बाद चेंबर जब वो स्ट्रक्चर पूरा ऊपर उड़ जाता है तो थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का। एंड यस, दोनों अब मैच सेट हो चुका है इनका, तो इनके बीच रिंग में फेस ऑफ भी होता है। लेकिन इससे पहले ट्रेविस स्कॉट एंड द रॉक की एंट्री होती है। एंड रॉक भी आज काफ़ी अच्छे दिख रहे थे पूरे ब्लैक कपड़ों में। तो इसके बाद रॉक आते हैं एंड वो कहते हैं कि जल्दी से तुम आंसर दो कि क्या तुम सोल बेचने वाले हो या फिर नहीं। एंड वो कहते हैं कि नहीं देते तुम अपनी सोल, तो
तुम्हें पता ही है क्या कुछ चीज़ें होगी, लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने तो मेरी सोल ऑलरेडी दे चुकी है इन लोगों को, इस रेसलिंग को, इस रिंग को, एंड मैं तुम्हें सोल नहीं दे रहा हूँ। एंड वो जो है वर्ड्स भी यूज़ करते हैं जो कि म्यूट आपको दिखाई देंगे तो समझ जाना। लेकिन इसके बाद जो है ये होता है कि जॉन सीना मतलब ऐसे पीछे ये सारी चीज़ें वो जो है रिंग के अंदर ही थे, लेकिन वो पीछे थे कोडी रोड्स के। एंड देख कर ही आपको आइडिया पहले लग गया होगा कि अब क्या चीज़ें होगी। एंड कोडी रोड्स एंड जॉन सीना गले भी लगते हैं एंड अपने रॉक इशारा करते हैं वो, जो कि उन्होंने वो किलिंग का अंडरटेकर स्टाइल वो करते हैं। एंड इसके बाद जॉन सीना के एक्सप्रेशन बदलते हैं, वो लो ब्लो लगा देते हैं। एंड इसके बाद जॉन सीना के लिए जो क्राउड चैंट करता है वो डेफिनेटली बहुत तगड़े थे। इसके बाद जॉन सीना अटैक करते हैं, बहुत ब्रूटल अब जाते हैं, सर के ऊपर भी वार करते हैं, सर उनका फोड़ डालते हैं। एंड ट्रेविस स्कॉट भी अटैक करने लगते हैं। एंड फाइनली रॉक बेल्ट भी निकालते हैं। एंड उस बेल्ट से भी जो कल उन्होंने जो फाइनल अपने कोडी रोड्स के लिए निकाली थी वो सोल वाली, उसको भी वो मारते हैं लगातार। एंड जॉन सीना भी इससे पहले अनडिस्प्यूटेड टाइटल से कोडी रोड्स को बचाते हैं एंड उस टाइटल को भी रेज करते हैं। तो जॉन सीना की जो गोल है और इंटेंशन है वो क्लियर है, उनको बस अब चाहिए वो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। एंड कुछ इस तरीके से कोडी रोड्स जो है रिंग में पूरे के पूरे ऐसे मरे हुए से टाइप से होते हैं एंड उनके सिर के ऊपर पाव रखते हैं अपने जॉन सीना एंड कोडी रोड्स के नीचे पड़े होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये एक स्पॉट होता है। एंड डेफिनेटली ये जो रात थी, ये जो दिन था, ये हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा एंड कोई भी इस दिन को, इस रात को भूलेगा नहीं, क्योंकि जॉन सीना का फाइनली हिल टर्न हो चुका है। इसके बाद ये रॉक के साथ मिलकर निकल जाते हैं। एंड हाँ, डेफिनेटली ट्रिपल एच ने बहुत डेफिनेटली करा है इस वाले शो में। बाकी शो कैसा लगा कमेंट में बताना। एंड आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।